जय महावीर। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक दिवस पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे बंधुओं, आप सभी जानते हो कि महावीर कैसे थे। आप सब जानते हो कि महावीर कुंडलपुर नगर में जन्मे, है ना। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। आप सभी जानते हो कि त्रिशला महारानी की कुक्षी से वो जन्मे थे। आप सभी जानते हो कि जब तीर्थंकर माँ के गर्भ में आने वाला होता है तो उस समय माँ 14 स्वप्न देखती है। दिव्य वृष्टियाँ होती हैं, महारत्नों की वर्षा होती है। जब वर्धमान धरती पे जन्म लेते हैं तो इंद्र इंद्राणी, देवी देवताएं, 56 दिशा कुमारियाँ, बहुत सारा पूरा स्वर्ग लोक धरती पे उतर आता है। आप जानते हो उसके बाद उनका अभिषेक किया जाता है 1008 कलशों के साथ। उनका जन्म अभिषेक होता है सुमेरु गिरी पर्वत पर। बचपन से सारी लीलाएं भगवान महावीर की आप सभी जानते हो कि वर्धमान जब बच्चे थे तो किस तरह से देवताएं उनकी शूरवीरता की परीक्षाएं लेने आते हैं, कैसे सांप बनकर के उनके खेल में आ जाते हैं देवता लोग, किस तरह से वो निडरता से उस सांप को उठा करके एक साइड कर देते हैं। आप सभी जानते हो कि वर्धमान कैसे निडर थे, वर्धमान की जीवन यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, सब जानते हो। लेकिन आज हम कुछ हटकर बात करते हैं कि जब मेरा मानना है कि महावीर व्यक्ति नहीं, महावीर एक व्यक्तित्व है। मेरा मानना है कि महावीर एक विचार है, एक विचारधारा है। जैन एक जाति नहीं है। जैन तो उसे कहा जाता है जो जिन भगवान के रास्ते पर चल पड़े वही जैन है। महावीर जात पाती से बहुत दूर थे। इन छोटी छोटी चीज़ों में महावीर कभी अटके ही नहीं। महावीर ने कहा, कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है, कर्म से ही कोई क्षत्रिय होता है, कर्म से ही कोई शूद्र होता है, कर्म से ही कोई वैश्य होता है। महावीर का कर्मवाद का सिद्धांत गजब का है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। अप्पा कत्ता है विकत्ता है, सुहानी है दुहानी है। महावीर ने कहा, आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है। दुनिया में व्यक्ति कुछ भी समझे, लेकिन महावीर के सिद्धांतों को अगर नहीं समझ पाया तो अधूरा है। इस महापुरुष में विशेष खासियत ये रही कि इस महापुरुष की वाणी हमेशा नई रही। आप देखिए, इस धराधाम से कितने भी महापुरुष चले गए हों, लेकिन उनकी देशनाएं, उनकी वाणी हमेशा अमर रहती है। और वही अमर वाणी हमारे बीच में आज भी है। तो महावीर को हम आज याद कर रहे हैं और याद करने के बाद उनके संदेशों को अपने जीवन में अप्लाई करना है। एक प्रसंग मुझे याद आता है। उस प्रसंग से हमें बहुत अच्छे से समझना है। भगवान महावीर के शिष्य गौतम ने भगवान महावीर से लाखों करोड़ों सवाल पूछे। गौतम के माध्यम से महावीर ने करोड़ों लोगों की शंका का समाधान किया। एक माध्यम होता है कोई ना कोई, जैसे बुद्ध आनंद के माध्यम से सारी दुनिया को समझाते हैं। हर महापुरुष किसी न किसी माध्यम, किसी न किसी निमित्त से कुछ समझाते हैं। इसी तरह से एक बार गौतम गंधर्व ने उनसे पूछा कि हे परमात्मन, हे प्रभु महावीर, हे भंते, आपसे एक प्रश्न हम करना चाहते हैं। वो प्रश्न ये है कि क्या कोई गृहस्थी संसार में रह करके अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो संन्यास नहीं ले सकते हैं, गृहस्थ जीवन में ही जीते हैं। तो इसका मतलब जो उन्होंने संन्यास नहीं लिया तो क्या उनका उद्धार नहीं होगा? क्या उनका कल्याण नहीं होगा? ये प्रश्न गौतम ने परमात्मा प्रभु महावीर से पूछा। तो उस समय में उन्होंने कहा
गौतम, कौन कहता है कि गृहस्थ में रहे हुए आत्मा का उद्धार और कल्याण नहीं हो सकता है? निश्चित हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। शर्त वो है कि बेशक वो संसार में रहे, लेकिन संसार में रह करके भी वो मेहमान बनकर के रहे। हे गौतम, जिस वक्त माता पिता इस दुनिया से चले गए थे मेरे, उस पल में, उस क्षण में मेरे भाई ने मुझे, नंदीवर्धन ने 2 वर्ष तक रोका संसार में, लेकिन मैं संसार में रहकर भी संसार में नहीं था। बेशक मैंने दुनिया की नजरों में 30 वर्ष के बाद संन्यास जीवन लिया है, लेकिन 2 साल पहले से ही मैंने वो प्रक्रिया शुरू कर दी थी। मैं उस राजमहलों में रहकर के भी राजमहलों में नहीं था। मैं उस राजमहलों में भी मेहमान की भांति जिया करता था। मैं एक व्यवहार में मैं तुम्हें बता रहा हूं, व्यवहार में कहने में आ जाता है कि वो मेरे, लेकिन कोई मेरा नहीं था। मैं मेहमान की तरह रहता था। व्यवहार भाषा में बोलते वक्त बोलना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली में ये आत्मा अकेली है, कोई किसी का नहीं है। इस आत्मा का सुख दुख अकेला है। तुम्हारे इस उंगली में दर्द हो जाए तो अगर ये उंगली कहे कि ये दर्द, इस दर्द उंगली में ट्रांसफर हो जाए तो हो सकता है। तुम्हारे सिर में दर्द है और तुम कहो अपनी पत्नी को कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती है, थोड़ी देर के लिए ये दर्द ले लेना, तो क्या कोई दर्द लेता है? नहीं लेता है, कोई भी नहीं लेता है। हर व्यक्ति का दर्द अपना होता है, हर व्यक्ति का सुख दुख अपना होता है। ये आत्मा अकेली है। तुम बेशक परिवार में रहो, लेकिन हमेशा अपने आप को मेहमान के जैसे रहो। जैसे आप किसी घर में मेहमान बनकर के जाते हो और उस पल में, उस क्षण में आप उस घर के कोने कोने को देखते तो हो, उस घर को पूरा सजा हुआ आप देखते हो। कहीं टीवी रखा है, कहीं पर फ्रिज रखा है, कहीं डेकोरेशन के बहुत सारे सामान रखे हैं, बहुत कुछ रखा है। हर पल हर क्षण में बहुत तरह तरह की चीजें आप देख रहे हो, लेकिन आप उसके प्रति ममता रखते हो। आप उस घर में एक सोफे पे जाकर बैठ जाते हो। आपको उन घर की चीजों पे ममता आती है? नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो आपका अपना नहीं है, इसलिए आपको ममता नहीं आती है। और इस ममता, सारे के सारे कर्म बंध का कारण है ममता। और उस ममता की वजह से इतने कटु वचन हम दूसरे को बोल देते हैं जो सीधा तीर की तरह चुभते हैं। तो किसी बच्चे की ममता, अपनों की ममता करके किसी को कटु वचन मत बोलना। मेहमान के जैसे रहना कि ये भी मेहमान है इस धरती पर, मैं भी मेहमान हूं। मेहमान के जैसे जीना। सुनो गौतम, जिस वक्त उस घर में कोई रहता है, जाता है, उस घर का व्यक्ति उसे पानी पूछता है, उसको कुछ भोजन भी देता है, और वो भोजन उस मेहमान को पसंद भी नहीं आता है, क्योंकि उसके मन पसंद वो भोजन नहीं है, लेकिन फिर भी वो खा रहा है। और मेहमान, जिस घर में मेहमान जाता है, वो घर के लोग कहते क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया? तो उस वक्त वो मेहमान कहते नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, अच्छा है ना। तो हर चीज को वो स्वीकार कर लेता है, स्वीकार भाव रखता है। जब कोई बात करता है तो बात कर लेता है मेहमान। जब कोई कुछ कहता है कि यहाँ बैठ जाओ, इस रूम में मत बैठो, इस रूम में बैठ जाओ, तो उस रूम में बैठ जाता है वो मेहमान। यानी जैसा कहता है वैसा कर लेता है और अपनी मस्ती में मस्त रहता है, एकदम अनजान के जैसे, लिप्त नहीं रहता है। बस यही गृहस्थ जीवन में भी संन्यास होने का एक सूत्र है कि मेहमान के जैसे रहो। उन गृहस्थी लोगों को अपने भीतर में मत आने दो। निश्चित ही आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा। संसार में रहकर भी आप संसार से ऊपर उठे रहोगे। महावीर का यही संदेश है मेरे बंधु। इस संदेश को हमेशा याद रखना। आज महावीर जन्म कल्याणक है। महावीर की जय जयकार कर लेने से महावीर की जीवन यात्रा, महावीर के जीवन के संदेश हमारे भीतर में नहीं आ जाते हैं। महावीर को केवल दर्शन
केवल मंदिर में जाकर के मत्था टेक लेने से ही हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो जाता है। महावीर की बातों को अपने जीवन में उतारने से हमारे जीवन का कल्याण होता है। तो महावीर का वो दिव्य स्वरूप, उस दिव्य चेतना को नमन करके एक ही बात बोलना, हे परमात्मन आप योग्य हो, आपकी योग्यताओं को मैं नमन करती हूँ, मैं नमन करता हूँ। हे दिव्य आत्मन, आपकी वाणी संजीवनी बूटी का काम करती है हम सब के लिए। बस उसी वाणी पर चल कर के हम और आप सभी अपना उद्धार करें। इन्हीं सद्भाव से आप भगवान महावीर के जन्म कल्याणक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। ओम शांति। ओम